नीम गांव एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां हरियाली और खुशहाली छाई रहती थी। गांव के बाहर एक विशाल जंगल फैला हुआ था जिसके बारे में अनेक रहस्यमय कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां देवता निवास करते हैं, तो कुछ का मानना था कि वह जादुई जंगल है। इसी गांव में रहता था रामू नाम का एक गरीब किसान। रामू अपनी पत्नी गीता, बेटा मुन्ना और बेटी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह सब्जियां उगाकर गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उस वर्ष भीषण गर्मी पड़ी। महीनों तक बारिश न होने से नदी, कुएं सब सूख गए। रामू की सारी फसल नष्ट हो गई। गांव में भूखमरी फैल गई। बच्चे रोते हुए माँ से पूछते, माँ, आज खाने को क्या मिलेगा? गीता आंसू पोंछते हुए कहती, बेटा, आज थोड़े से चने ही खाने को है, कल भगवान कुछ और भेजेंगे। एक रात जब रामू पेड़ के नीचे सो रहा था, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। एक दिव्य ज्योति में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए जिनकी सफेद दाढ़ी थी। साधु ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को जानता हूँ। पूर्व दिशा में स्थित जादुई जंगल में एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारी समस्याओं का समाधान छिपा है, परंतु वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होगी। सुबह होते ही रामू ने गीता को सपने के बारे में बताया। गीता चिंतित हो उठी। पर राधा के पापा, वह जंगल तो बहुत खतरनाक है। पिछले साल ही तो शामू का बेटा वहां गया था और लौट कर नहीं आया। रामू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रिय, जब बच्चों के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है तो मुझे डर किस बात का। मैं अवश्य लौटूंगा। उसने एक छोटा सा बंडल बनाया जिसमें थोड़ी सी सूखी रोटियां, 1 लोटा पानी, लकड़ी की छड़ी, माचिस की डिब्बी रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे रामू जंगल में आगे बढ़ा, वातावरण रहस्यमय होता गया। पेड़ों की घनी छाया में सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। अचानक उसे एक विशाल नदी दिखाई दी जिसका पानी उफान पर था। नदी पार करना असंभव था। रामू यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ को छुआ तो पेड़ बोल उठा, हे मानव, अगर तुम्हें नदी पार करना है तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर तुम तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दे पाओगे तो तुम आसानी से नदी पार कर पाओगे। रवि ने उस पेड़ को प्रणाम करते हुए कहा, हे वृक्ष देवता, मैं तैयार हूं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। पेड़ ने कहा, तो मेरा पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। मैं बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना मुंह के गाती हूँ, बिना प्राण के मरती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? रामू ने पेड़ की सुनसान आवाज सुनी और समझ गया और उसने उत्तर दिया, वृक्ष महाराज, इसका उत्तर है प्रतिध्वनि। बहुत अच्छे, यह सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ। जिसने बनाया वह नहीं बेचता, जिसने खरीदा वह इस्तेमाल नहीं करता, जो इस्तेमाल करता है वह जानता नहीं। अब बताओ इसका उत्तर क्या है? रामू ने काफी सोचने के बाद उत्तर दिया, इसका उत्तर है ताबूत, क्योंकि ताबूत जो बनाता है वह कभी बेचता नहीं, और जो खरीदता है वह तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, और जो इस्तेमाल करता है वह तो इस दुनिया में ही नहीं रहता। बहुत अच्छे मानव, यह भी सही उत्तर है। वृक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछना शुरू किया, मैं तुम्हारे सामने हूं पर दिखाई नहीं देता, तुम्हारे पीछे हूं पर छू नहीं सकते, राज करती हूं पर दिखाई नहीं देता, कौन हूं मैं? रामू ने तुरंत जवाब दे दिया, वृक्ष महाराज, इसका सही उत्तर है छाया।
अंतिम प्रश्न का उत्तर देते ही नदी के ऊपर एक पुल आ गया। रामू ने वृक्ष को प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर रामू को एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही थी। अंदर जाते ही एक भयानक शेर सामने आ गया, जो गुर्राया, मैं पिछले 2 महीनों से भूखा हूं, तुम मेरा आज का भोजन बनोगे। रामू ने साहस बटोर कर कहा, महाराज, मेरे पास आपके लिए भोजन तो नहीं है और मैं चाहूं तो आपको मार सकता हूं, क्योंकि आप बहुत कमजोर हो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर यदि आप मुझे जाने दो तो मैं आपके लिए मीठे फल लाकर दूंगा। शेर ने विचार किया और उसे जाने दिया। रामू ने जंगल से विभिन्न प्रकार के मीठे फल इकट्ठा किए और शेर को दिए। शेर प्रसन्न होकर बोला, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है, आगे बढ़ो, तुम्हारी रक्षा होगी। गुफा पार करने के बाद रामू एक विशाल बरगद पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ों के बीच एक अजीब सा दरवाजा था, जिस पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके हृदय में लालच नहीं। रामू ने दरवाजा खोला तो अंदर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। एक साधु प्रकट हुआ, जिसने कहा, हे मानव, तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली है। तुम्हारी दया, साहस और निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रसन्न किया है। साधु ने एक सोने का घड़ा प्रस्तुत किया और कहा, यह जादुई घड़ा तुम्हारा है, इसमें से तुम जो भी मांगोगे वह प्राप्त होगा, परंतु याद रहे, लालच करने पर सब कुछ खो दोगे। रामू ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए और हमारे गांव के सभी गरीबों को भोजन मिले। रामू ने घड़े से गांव के सभी लोगों के लिए अनाज, फल, सब्जियां और धन मंगवाई। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी और गांव फिर से हरा भरा हो गया।